no interruption from the chair. Okay, thank you. Thank you. Next is Sri Ram Shiromani Vammaji. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वाणिज्य और उद्योग की डिमांड मांग की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, भारत के विकास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा योगदान होता है। इसके लिए माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज कोई फार्मर्स प्लेटफार्म की तमाम जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएं तो आर्थिक विकास, रोजगार, आय के स्तर में तेजी लाने और सप्लाई की चेन क्षमता बढ़ाने के लिए डिजिटल क्रांति वरदान साबित होगी। महोदय, ऐसे में निर्यातकों के पास यूरोप से आने वाले निर्यात आर्डर घटने लगे हैं। यह रुझान पिछले सप्ताह के दौरान परिधान एवं इंजीनियरिंग उत्पादों में पहले ही नजर आने लगी है। यह रुझान जारी रहा तो आगामी महीनों में कुल निर्यात मांग पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत के लिए यूरोप सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को वैश्विक बाजारों में सफल बनाने के लिए डिजिटलीकरण में क्षमता बढ़ाने और इसके प्रति भी जागरूक करने की आवश्यकता है। विदेश व्यापार नीति को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करानी चाहिए जो ई कॉमर्स एयरपोर्ट में शामिल हो। महोदय, ई कॉमर्स सेक्टर के ऑनलाइन कारोबार को आसान करने के रास्ते में आने वाली तमाम बाधाएं दूर करने की जरूरत है। ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर अपने देश में कुल कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि केवल भारत देश में लगभग $600 बिलियन का रिटेल मार्केट का क्षेत्र है, लेकिन आज ई कॉमर्स के माध्यम से रिटेल मार्केट में केवल 5% ही व्यापार होता है। इन चुनौतियों को यदि जिक्र किया जाए तो सबसे पहली चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट ई कॉमर्स के लिए बैंक बोन का काम करता है। दुर्भाग्यवश सिंगापुर के जनता के 50% उपयोग की तुलना में हम सबसे कम 0.5% जनता की इंटरनेट का उपयोग करती है। इसके अलावा जो कमी है वह है कि पर्सनल कंप्यूटरों की उपलब्धता। भारत देश में प्रत्येक 1000 पर केवल 3.5% लोग और चाइना में प्रत्येक 1000 पर 6 तथा अमेरिका में प्रत्येक 1000 पर 500 व्यक्तियों के पास पर्सनल कंप्यूटर होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे साइबर लॉ की कमी, प्राइवेसी और सुरक्षा संबंधित भुगतान और टैक्स से संबंधित डिजिटल साक्षरता और उपभोक्ता की समझ, वायरस की समस्या और अंत में बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयरों का इंग्लिश में होना आदि। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर प्रत्येक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जनपद है। यहाँ पर ना कोई औद्योगिक इकाई है और ना ही कोई औद्योगिक क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे इन दोनों पिछड़े जिलों में श्रावस्ती और बलरामपुर में सरकारी या गैर सरकारी कोई ना कोई उद्योग स्थापित करने की कृपा करें, जिससे यहाँ के गरीब, बेरोजगार युवक युवतियों का पलायन रोका जा सके और इन्हीं के श्रम से इनके जिले व इनका विकास संभव हो सके। धन्यवाद।
धन्यवाद। श्री के नवास कनी।